नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिम को छोड़ने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या-क्या हुआ या फिर जिम छोड़ने के बाद हमारे शरीर में ऐसी कौन-कौन सी गतिविधियाँ जो हुईं? आपने ज़रूर इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान जिम करना शुरू करता है, तो उसकी बॉडी की शेप बदलने लग जाती है, बॉडी फिट होने लग जाती है। लेकिन जब वो जिम छोड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका स्टैमिना घटता है, ठीक? उसकी जो मसल्स है वो गिरने लग जाती है और उसका कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जो जिम छोड़ने के बाद हमें फेस करनी पड़ती है लाइफ में। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, तो बनी रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर जिम छोड़ने के बाद ऐसी कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जो हमको फेस करनी पड़ती हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिम करने से क्या होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और आपको मैं अच्छे से बता दूं कि जिम में छोड़ने के बाद क्या होगा। एक चीज़ इमेजिन करके देखिए, जो भी आप खाना खा रहे हो, मतलब खाना तो खा रहे हो आप, लेकिन आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लॉस नहीं कर रहे हो। इसको आप ऐसे समझिए, खाना तो आप उतना ही खा रहे हो लेकिन आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को कहीं भी मेंटेन नहीं कर रहे हो। ये आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो रही, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे फैट में बदलेगी और क्या है, हमारे पास आपकी बॉडी में फैट आने लग जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जो लोग जिम छोड़ देते हैं उसके बाद 4-5 दिन तक तो वो थोड़ा एक्टिव मोड से काम कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद जिम छोड़ने के बाद भी हमारे पास क्या है, वो धीरे धीरे उनकी मसल्स कम होने लग जाती है, साथ में उनका कॉन्फिडेंस भी कम होने लग जाता है। और जो अपने जो भी शेड्यूल है पूरे दिन का, चाहे वो जॉब करते हैं, वो धीरे धीरे क्या है, अपने उनका कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है। जिम के अंदर जो हम बॉडी की शेप्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं, वो धीरे धीरे क्या है, फिर वो बिगड़ने लग जाती है। हमारी बॉडी में क्या है, फिर हम अपने माइंड को एक्टिव नहीं रख पाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आ जाता है, तो हम स्ट्रेस भी लेने लग जाते हैं जब हम जिम छोड़ते हैं। तो जिम हम जब छोड़ दें तो कोई भी हैप्पी हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर जनरेट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हम अपने किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह पाते हैं। तो यही सारी गतिविधि हैं जो हमारे पास क्या है कि हम जब जिम छोड़ देते हैं हमको फेस करनी पड़ती है। तो जब भी आप जिम छोड़ोगे तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, जैसे जो लोग कुछ भी प्रोटीन वगैरह या फिर जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो लोग जिम करते हैं या फिर प्रोटीन वगैरह खा रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट को फेस करना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में प्रोटीन आ रहे हैं, वो प्रोटीन की कुछ भरोसा नहीं है उनके ऊपर। तो उस चीज़ को जब वो जिम करते हैं, जब खाते हैं, तो उसके बाद जब वो उसको छोड़ते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाता है और हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो काफ़ी तेज़ लॉस होने लग जाती हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ वो गिरने लग जाती हैं। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ, बट मैंने आज तक कोई प्रोटीन नहीं खाया है। मैं सिर्फ अपनी देसी डाइट को फॉलो करता हूँ, जो भी देसी डाइट है उन्हीं को मैं चीज़ों को खाता हूँ। जैसे बनानास ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ठीक है, चने ले लीजिए, और जो भी होममेड चीज़ें हैं या फिर जो फल और सब्जी दाल वगैरह हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को खाता हूँ, जिससे कि मैं जिम छोड़ूं तो मैं अपनी मसल्स को ज़्यादा लॉस ना करूं, इसलिए देसी डाइट को खाता हूं। मैं कुछ टाइम पहले जब मैं जिम कर रहा था, जिम तो मैं अभी भी करता हूं, तो तकरीबन 2 साल पहले एक जिम का ट्रेनर था, ठीक है, जिम का ट्रेनर जो कि हमारे पास प्रोटीन वगैरह वो खाता था। तो मतलब जब वो जिम करता था उस टाइम पे उसकी जो मसल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी। सब लोगों को देख के पता चलता था कि हाँ भाई, ये बंदा है जो कि जिम कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती थी उसको, या फिर उसको घर जाना होता था, तो उसकी जो मसल्स है वो पूरी ब्रेक हो जाती थी, मतलब टूट जाती थी और मसल उसकी गिर जाती थी। और उस इंसान को देख के आप ये नहीं बोल सकते थे, मतलब 10-12 दिन में ही उसकी जो मसल सारी गिर जाती थी। लेकिन जब आप देसी डाइट को फॉलो करोगे तो इस केस में क्या होगा कि आप ने मसल्स को जहाँ पे छोड़ा था, मतलब क्या है कि जब आप जिम कर रहे थे या फिर जब आप जिम के अंदर जा रहे थे, तो जहाँ पे आपने मसल्स को छोड़ा था, जब आप देसी डाइट को फॉलो करोगे, चाहे आप 10 दिन की छुट्टी पर जाइए या फिर 12 दिन की छुट्टी पर जाइए, या फिर 1 महीने तक आप जिम छोड़ भी दीजिए, तो जब भी आप जिम शुरू करोगे तो जहाँ पर आपने मसल्स को अपने को छोड़ा था, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए बाइसेप्स, तो बाइसेप्स के ग्रोथ आपकी जितनी हुई होगी वो वही रहेगी, और जब आप जिम शुरू करोगे तो फिर आपकी वो
मसल्स ग्रोथ वहीं से होना शुरू हो जाएगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, जब हम जिम छोड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम थोड़ा लूज़ करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम जिम करते हैं तो बॉडी हमारी फिट रहती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है वो बॉडी हमारी लूज हो जाती है। ठीक है, लूज होने का मतलब ढीली हो जाती है, जिसके कारण हमें हमारे माइंड में जो है हमारा माइंड थोड़ा कम काम करना शुरू करता है, एनर्जी हमारे पास उतनी नहीं रहती। तो इस चीज़ को आप कम करने के लिए मैंने आपको एक वर्कआउट भी बता रखे हैं, होम वर्कआउट भी बता रखे हैं। क्योंकि देखो जिम या फिर वर्कआउट कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप जिम करोगे तो आपको डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब। और जब आप वर्कआउट करोगे, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ आपको, मैं जिम करता हूँ प्रॉपरली। अगर मुझे कहीं पे जाना होता है अपने रिलेटिव्स के घर पे या फिर कहीं दूसरी जगह मुझे जाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हेल्थ का खुद जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वहाँ से भी टाइम निकाल लेता हूँ अपने लिए। चाहे मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे जा रहा हूँ या फिर मैं अपने कहीं पे भी जा रहा होता हूँ, तो मैं अपना 1 घंटा निकाल लेता हूँ। चाहे वो सुबह जगूँ 4 बजे 5 बजे जगूँ, या फिर इवनिंग में अपने लिए टाइम निकालता हूँ। अपने लिए टाइम निकालता हूँ 1 घंटे के लिए, और अपने आप को और उस टाइम को यूज़ करता हूँ अपने वर्कआउट के लिए। तो मैं अपने होम एक्सरसाइज के नाम मैंने आपको बताए थे, मैं अपने पुशअप्स वगैरह करता हूँ, लंजेस वगैरह करता हूँ, और क्या भैया जी, मैं अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम होता है। तो आप भी इस चीज़ को अपनाइए। जैसे जब भी आप, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि देसी डाइट को फॉलो करें। देसी डाइट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अपनी मसल्स को खोने का डर नहीं रहेगा। और देसी डाइट के अंदर मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि आप देसी डाइट के अंदर किन किन चीज़ों को फॉलो करो, जिससे कि आप अपनी मसल्स को, जैसे कि आप जिम छोड़ो तो अपनी मसल्स को आप लॉस ना करो। जिम छोड़ने के बाद क्या होता है, तो यही सब कुछ होता है, आपका पेट भी बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हो। और जो प्रोटीन को यूज़ करते हैं, उसके जो भी प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, जब वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी हमारी बॉडी पर होता है, और हमारी बॉडी बहुत जल्दी से अपनी मसल्स को लॉस करना शुरू कर देती है, मसल खोने लग जाती है हमारी, जब भी आप जिम छोड़ते हैं तो। और क्योंकि जब जिम छोड़ोगे तो फिर आप हमारी बॉडी क्या है, लूज भी हो जाएगी। लूज होने के बाद फिर हम उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं किसी भी काम के लिए, जितना कि हमें देना चाहिए। जिम छोड़ने के बाद फिर जो मैरिड कपल हैं, ठीक है, जो मैरिड कपल हैं, क्योंकि उनको अपनी सेक्सुअल लाइफ भी मैनेज करने के लिए, फिर क्योंकि हम सेक्सुअल लाइफ मैनेज करते हैं तो इसके कारण हम अपनी एनर्जी धीरे धीरे खोते रहते हैं। तो ठीक इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा वे है, जो वो है हमारे पास वर्कआउट। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी रहते हो, आप इन चीज़ों को अपनाइए। जहाँ कहीं भी हो आप अपना होम वर्कआउट करिए, थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए टाइम दीजिए। जैसे कि मैं देता हूँ, मैंने आपको बता ही दिया है, मैं अपने लिए टाइम निकाल लेता हूँ स्पेशली। मैं कहीं पे भी जाता हूँ या कहीं भी कुछ करता हूँ तो अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ सबसे पहले है मेरे लिए, तो हेल्थ सबसे पहले है। उसको मैनेज करने के लिए अगर आप अपनी हेल्थ को बाकी सही तरीके से ध्यान अपनी हेल्थ पे दे रहे हो तो आप अपने लिए टाइम निकाल लोगे, मुझे पता है, और अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल लोगे तो आपको इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जिम छोड़ने के बाद क्या होता है, आप इस बात को आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन सब चीज़ों को ना फेस करना पड़े आपको, इसीलिए आप अपनी देसी डाइट को फॉलो करना। देसी डाइट की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी हमारे इस चैनल पे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।